Good morning student, welcome back to our science class for class 9th। तो हम जो है इससे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स की, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसकी हमने बात की थी कि पहला कैरेक्टर क्या था कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसको हमने सिंपल से एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी के एग्जांपल के साथ हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एंड नींबू पानी की, एक नींबू पानी जो है हमारा क्या है, नींबू पानी में हमने देखा जैसे कि जो नींबू है, अगर हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है तो उस ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम ये कह दें कि 1 ड्रॉप ऑफ नींबू पानी, या फिर हम 1 स्पून कह दें, 1 टेबल स्पून अगर हमने नींबू पानी डाला और उसे हम जैसे ही मिक्सअप कर देंगे तो पूरा जो पानी है वो नींबू फ्लेवर का हो जाएगा, है ना। नींबू लेमन फ्लेवर का हो जाएगा। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्मॉल स्पेस है, जिसकी वजह से वो दोनों जो है आपस में एक दूसरे से इजीली मिक्सअप हो जाते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है जैसे हम पानी के अंदर जो है रेत डालते हैं, तो रेत डालते हैं तो जैसे जो रेत है हमारे क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी, लेकिन रेत जो है जनरली क्या देखते हैं हम कि पानी के नीचे जो बर्तन रखा हुआ है उसके नीचे बॉटम में जा कर के वहाँ वो क्या है, वहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है। जनरली वो बॉटम में चले जाते हैं, उसके बाद जो पानी है हमारा ऊपर रहता है। तो देखे होंगे ऐसा। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जो हमारा जो सैंड है, सैंड पार्टिकल है, उन सैंड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से वो इजीली वाटर में मिक्सअप नहीं होते हैं। पर यहाँ पर जो नींबू है इनके बीच में जो है क्या, स्पेस है। तो नींबू के जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस है, जिसकी वजह से वाटर में जो है इजीली मिक्सअप हो जाते हैं। तो जिसकी हमने बात की। और उसके बाद हमने बात की थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं। तो इसका हमने बेस्ट एग्जांपल दिया था अगरबत्ती, कि अगरबत्ती जैसे हम जलाते हैं घर के किसी कोने में तो उसकी जो स्मेल है घर के पूरे कमरे तक फैल जाती है। तो फैल रही है मतलब ये शो कर रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं किसी वन रीजन टू अनदर रीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस अट्रैक्शन की जो भी करेक्टर है उसको हम एक सिंपल सी एक्टिविटी के थ्रू, कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इसमें, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये वाला जो डायग्राम है इसमें कि बिहू डांस करती हुई डांसर्स हैं, इनका जो है 4 ग्रुप्स है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो 4 ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे। एक जो ग्रुप है जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो है अपने हैंड को जो है बैक साइड से एक दूसरे, अपने अपने हैंड्स को जो है एक दूसरे के बैक साइड से ये जो है एक दूसरे को कनेक्ट करके जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे को पकड़ कर रखी हैं, ठीक है। और दूसरा ग्रुप ऐसा बना रहा है कि वो लोग जो है क्या है, हैंड टू हैंड, मतलब हाथों को पकड़ कर एक दूसरे, जैसे हम गोला बनाते हैं ना, सर्कल, जैसे हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल बनाते टाइम हम अपने हाथों को पकड़ कर रखते हैं कि हाँ बिल्कुल कस कर पकड़िए, ऐसा बोलते हैं, वैसे टाइप का पकड़ कर रखना है। दूसरा जो है अपने फिंगर्स के थ्रू, कि फिंगर्स को जो है हम लॉक करके पकड़ते हैं, ठीक है। फिंगर्स लॉक करके जैसे हम पकड़ते हैं, हमारा फिंगर्स किसी दूसरे के हाथ का फिंगर, उनको जो है लॉक करके पकड़ते हैं। तो इस तरह से हमें 3 ग्रुप्स बनाने हैं। और 4th ग्रुप क्या करेगा, जो फोर्थ वाला जो ग्रुप है वो ये करेगा कि उन सारे ग्रुप्स जो बने हमारे 3 ग्रुप, उनके थ्रू जो है क्या करना है, उस 4th ग्रुप के थ्रू ये करना है कि वो तीनों ग्रुप के आसपास वो राउंड राउंड सर्कल के राउंड वो लगाएगा, और लगाने के बाद जो है वो एक फोर्स के साथ उन ग्रुप्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। वो जो सर्कल बनाए हुए हैं उनको वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और इसमें जो है ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा ग्रुप है, कौन सा सर्कल है जो कि फिंगर लॉक करके बने हुए हैं, या फिर जो हैंड लॉक करके बने हैं, या फिर जो बैक साइड से एक दूसरे के हैंड, मतलब अपने अपने हैंड से एक दूसरे के बैक साइड से पकड़ कर जो रखे हैं वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा कि कौन सा। तो ये बताना है। तो इसमें ये बताना है कि हम इसे जो सिंपल समझ सकते हैं कि कौन सा जो ग्रुप है, जो सर्कल का ग्रुप है वो इजीली ब्रेक हो जाएगी। तो सबसे पहले फिंगर वाला जो है वो इजीली फोर्स लगाने पर वो ब्रेक हो जाएगा, फिर उसके बाद हैंड वाला, फिर बाद में अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो जो बैक साइड से पकड़े हुए हैं एक दूसरे को वो फिर ब्रेक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन सारे एक्टिविटी से ये समझ में आ रहा है कि जो मैटर्स होते हैं, जो मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के,
उनमें जो है एक फोर्स एक्ट करता है, उन सारे पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और उनके बीच में एक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ होता है, तो ये कहेंगे कि अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग फोर्स अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग एक दूसरे से कनेक्ट होने की स्ट्रेंथ होती है। ये कहेंगे सारे पार्टिकल्स में सेम फोर्स और सेम अट्रैक्शन नहीं होता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही लूज होते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ टाइट्स होते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ ब्रेकिंग, ये हम कहेंगे कि सारे पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं और जिनके बीच में डिफरेंट टाइप का फोर्स लगा होता है ना। ठीक है, तो डिफरेंट पार्टिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगेंगे। ठीक, तो ये हमने बात की। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये चारों क्वेश्चन, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं जो कि कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, यहाँ पर बताना है कि कौन सा मैटर है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये आप खुद समझ सकते हैं। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सारे मैटर हैं, कौन से नहीं है, इनको अलग करना है। जैसे आप एक कॉलम बना सकते हैं, मतलब टेबल बनाकर 2 कॉलम बनाएंगे और 2 कॉलम में एक तरफ कहेंगे दूसरा क्या है मैटर है, दूसरा सेकंड वाला नॉन मैटर, तो कौन सा मैटर है कौन सा नॉन मैटर, इस तरह से आप यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, आपको यहाँ पर रीज़न बताना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meter away but to get the smell from cold food you have to go close। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है उसके लिए रीज़न बताना है। सिंपल सी रीज़न, ये आप तो सिंपल सा रीज़न है, समझ गए होंगे। हमने अभी इससे पहले कुछ बताया था, उसके थ्रू आप इसका आंसर दे सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। इसके लिए भी हमने अभी जो करेक्टरिस्टिक बताए हैं, इन्हीं सारे करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ही आपको इनके आंसर देने हैं क्वेश्चन के। जो यहाँ पर ये कह रहा है ना, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, एक जो डाइवर है वो किस तरह से स्विमिंग पूल में जो वाटर है उसको वो कट करते हुए आगे बढ़ता है। स्विम करता है ना, स्विम करते हुए अपने हाथों से जो है वो क्या है पानी को हटाते हुए स्विम करते हुए आगे जाता है। तो वो ऐसा क्यों कर पा रहा है, पार्टिकल्स की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर है जिसकी वजह से वो इजीली इस तरह से कर पा रहा है। तो ये सिंपल सा हमने अभी आपको बताया है यहाँ पर कि क्या हो रहे हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बताना है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया कि स्पेस होते हैं और उसमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, फिर ये क्या मतलब जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं, ये सारे आपको कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर की। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके भी, या फिर जो मैटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल देखते हैं हम अपने आसपास, उनके खुद के अपने अपने स्टेट होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के मटेरियल हम देखते हैं। जैसे हम जनरली देखते हैं जो कि छूने में कैसे होते हैं, टाइट होते हैं। ठीक है, जनरली जिन्हें हम छू सकते हैं, हम अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं, है ना, होल्ड बाय द हैंड, तो उन्हें हम कहेंगे कि वो क्या है, सॉलिड टाइप के मटेरियल्स हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम होल्ड नहीं कर सकते पर दिखते तो हैं, देखते हैं, जैसे हमारा हो गया मिल्क एंड वाटर एंड सम ड्रिंक्स, है ना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो क्या है, हमारे लिक्विड फॉर्म में है, तो इन्हें हम कहेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। एंड थर्ड वन इज गैसियस मैटर, जो कि गैसेस फॉर्म में जो हमारे एयर होते हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं एयर, वो सारे हमारे एयर किस में आएंगे, गैसियस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें जो है अलग अलग जो स्टेट होते हैं मैटर के, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को समझने के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, पेन, बुक यहाँ पर दिया हुआ है, निडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये सारे एग्जांपल दिए हैं। इनको जो है यहाँ पर मतलब सिंपल से वे में आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ कह रहा है कि एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें पेन है, बुक है, नीडल एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये आप लेंगे। उसके बाद फिर स्केच द शेप ऑफ अबव पार्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। डू ऑल these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? What happen if they are hammered, pulled or dropped?
आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर एंड ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस दैम। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सारे मटेरियल्स हमें लेने हैं, उसके बाद फिर हमें एक नोटबुक में हमें इनके स्केच, आउटर स्केच बनाने हैं, ठीक है। आउटर स्केच बनाने के बाद जो है एक डेफिनेट शेप बनता है इनकी, डेफिनेट बाउंड्री, फिक्स वॉल्यूम, ये सारी चीज़ बनते हैं ना, जैसे हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ऑब्वियसली बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इनके डिस्टिंक्ट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री और वॉल्यूम बनता है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल बनता है। एंड व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर, और अगर क्या होगा यदि हमने इसको हैमर मतलब इन्हें तोड़ा, हम इसे क्या करेंगे, किसी चीज़ से पीटेंगे, कोई हार्ड चीज़ है उससे हम उसको मारने की कोशिश करेंगे, हैमर करेंगे या फिर पुल धक्का देंगे और ड्रॉप गिराएंगे उसको ऊपर से, तो क्या होगा उन पर, पेन, बुक, निडल जो होते हैं उनको जैसे हम गिराते हैं तो वो एज इट इज जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, है ना, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता। हाँ ये हो सकता है कि अगर कभी कोई पेन है वो जैसे हम ऊपर से उसे ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने पर क्या हो जाता है कि वो पेन जो है हल्का टूट जाता है, ठीक है। एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक को भी गिराएंगे तो वो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब ये कह रहा है कि ऑल दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, और क्या इनमें ऐसी कैपेबिलिटी है कि उनको एक दूसरे के साथ मिक्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। पेन क्या बुक के साथ मिक्स होगा, नहीं होगा। एंड ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, और उसे हम जो है कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे फोर्स लगा करके, तो वो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होंगे, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड मटेरियल हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ऑल दिस अबव आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड, वी कैन ऑब्जर्व दैट all these have a definite shape, distinct boundary and fixed volume that is have negligible compressibility। बिल्कुल यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि इसमें जो है compressibility की जो एबिलिटी है वो एकदम ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। यहाँ पर कह रहा है कि जो सॉलिड में ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप खुद मेंटेन कर सकता है आउटसाइड के फोर्स को लगाते हुए भी, ठीक है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सॉलिड जो है उन्हें ब्रेक करना, किसी फोर्स के थ्रू ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ब्रेक अंडर फोर्स मतलब कि किसी फोर्स के थ्रू जो है वो ब्रेक हो सकता है, जैसे अगर कोई पत्थर है तो पत्थर रखा हुआ उसमें, उसको अगर हम किसी हथौड़े से मारेंगे, हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा, वो पत्थर जो है जनरली वो ब्रेक तो हो जाएगा, लेकिन जो पत्थर जैसा है एकदम क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे टुकड़े में तो ब्रेक नहीं होगा वो, है ना, वो किसी पीस में ही ब्रेक होगा तो, लेकिन फिर भी उसका जो है एक पर्टिकुलर शेप है ना, वो तो वो कैसे है, वो रिजिड है, एक दूसरे से इजीली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि सॉलिड जो जितने भी मैटर्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनका एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट साइज, शेप एंड वॉल्यूम होती है उनकी, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग, इन सब बातों को आपको सोचना है, ठीक है। व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इट इज़ ए सॉलिड। अब आपको बताना है कि क्या होता है जब हम जो रबर है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच जैसे ही करेंगे तो वो क्या होगा, वो जो रबर है, रबर तो है क्या है, एक वो सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड मटेरियल क्या होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे हाथ में जो होल्ड कर सकते हैं, है ना, उठा सकते हैं, तो वो जितने भी चीज़ें हैं जिन्हें हम होल्ड कर सकते हैं तो वो सारे हमारे सॉलिड हैं। लेकिन क्या हम रबर बैंड को सॉलिड कहेंगे तब जबकि हम उसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो क्या है कि वो जो है इजीली स्ट्रेच हो जाता है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, और शुगर एंड सॉल्ट के बारे में आपको क्या कहना है कि व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक्स द शेप ऑफ जार आर द सॉलिड। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सॉल्ट और शुगर है उन्हें आप क्या कहेंगे तब जबकि हम उनको जो है एक जार में हम रखेंगे, तो जिस जार में हम रखते हैं वो उसी के शेप के हो जाते हैं, सॉल्ट और शुगर, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये सारे सॉलिड हैं। तो इसके बारे में आगे देखते हैं क्या होता है। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। अब देखो सॉलिड को, ये जो स्पॉन्ज है उसे हम कंप्रेस करते हैं तो वो इजीली कंप्रेस हो जाता है ना, लेकिन फिर भी हम उसे क्या कह रहे हैं कि वो सॉलिड है, और हमने देखा है कि कंप्रेसिबिलिटी जो है सॉलिड में वो ना के बराबर होती है, लेकिन जो स्पॉन्ज है वो इजीली कंप्रेस हो जाता है, तो हम इसे सॉलिड कैसे कह सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑल दी अबव आर सॉलिड एज,
अब ये सारे जो हमने देखा, रबर बैंड, शुगर एंड सॉल्ट एंड स्पॉन्ज, ये सारे क्या हैं, सॉलिड है। तो रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन दिस सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अब देखो, रबर बैंड को हम जितना जोर से खींचना चाहें खींचेंगे, लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटा देंगे, खींचना कम कर देंगे, तो वो अपने आप जैसा था पहले वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा ही फोर्स लगाकर उसे खींचेंगे तो वो सडनली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन प्लेट और अ जार। तो देखिए, शुगर और जो सॉल्ट है, एक पर्टिकुलर एक सिंगल शुगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सिंगल शुगर की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि शुगर को हम जो है देखेंगे तो उसकी डेफिनेट शेप और साइज़ होता है, लेकिन जैसे ही उसे हम हाथ में रखेंगे तो वो हाथ के शेप का हो जाएगा। अगर हम किसी प्लेट में रखेंगे तो प्लेट के जैसा हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि वो जिस भी जार में रखेंगे उसके शेप का हो जाएगा, पर एक पर्टिकुलर जो सिंगल जो शुगर है उसका डेफिनेट शेप होता है। वैसे ही स्पॉन्ज के अंदर जो है कुछ मिनट होल्स होते हैं, तो जैसे ही हम उसे कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर के जो मिनट होल्स हैं जिसमें एयर फील्ड है, वो एयर वहाँ से निकल जाता है और वो इजीली कंप्रेस हो जाता है, पर वो क्या है, हमारा सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड मटेरियल्स हैं ये सारे। ठीक, तो हमने यहाँ पर बात कर ली फर्स्ट स्टेट, हमने बात की मैटर की पहली स्टेट, वो क्या है, दिस स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट की क्लास में हम बात करेंगे द लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको आपके होमवर्क कॉपी में हल करने हैं, उसके बाद इसे फेयर कॉपी में भी लिखना है इसके क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, क्योंकि इसके जो सारे आंसर हैं हमने पहले बता चुके हैं, उनको समझते हुए आपको इन्हें जो है सॉल्व करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पर आज हम यही क्लास ओवर करते हैं। ठीक है।